हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे व्हिच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। सुबह 5 बजे का टाइम स्लॉट जो कि है आपका सीईटी के बेसिस पे जीके का। आपको मालूम है सुबह 7 बजे आपका मेन करंट अफेयर का सेशन होता है ऑन द सेम चैनल और 10:30 बजे होता है आपका स्टैटिक जीके। जैसे ही स्टैटिक जीके खत्म होगा आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जीएस के हम वो भी कवर करेंगे। बट ध्यान रखिएगा ये क्लास आपका रिकॉर्डेड होता है, दिन भर में कभी भी देखो, बट 7 बजे की क्लास को 7 बजे ही देख के खत्म कर दिया करो, ठीक है। दोपहर में 2 बजे हम आपको पढ़ा रहे हैं करंट अफेयर्स पिछले 7-8 महीनों का। दोपहर में 2 बजे अनअकैडमी पे फ्री क्लास हो रही है। लिंक मेरे टेलीग्राम पे भी मिल जाता है, या एक काम कर लो अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करो, मेरे को वहां पे फॉलो करो और आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। पहला काम, लिंक को एक बार से कॉपी करो और फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए। कल के आप लोगों ने आंसर्स किए थे, वेल एंड गुड। इसी तरीके से जो सवाल पूछते जाया करें उनके आंसर करते जाया करो, ठीक है। पहला सवाल बताइए, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। आपको बताना है कि ये जो यहाँ पे किताब है ये ऑथर किसके द्वारा करी गई है, यानी कि इसको किसके द्वारा लिखा गया है। पहली चीज तो ये समझो, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 to 59 लिखा है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, कार्ल मार्क्स हो जाएगा। कार्ल मार्क्स के बारे में आपने सुना होगा कि इकोनॉमिक्स में भी बहुत सारी थ्योरीज इनके द्वारा दी गई हैं। अगला, कर्ड जो होता है ना, दही जो होता है, दही, इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है। अब जैसे कि देखो कई बार होता है, पूछ लिया जाता है, ये बताओ टमाटर में कौन सा एसिड है। तो पहला सवाल आपका यही हो गया, टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है। इसमें क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड है। अगला, डॉक्टर अब्दुल कलाम वॉज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एपीजे अब्दुल कलाम जी जो थे वो कौन से नंबर के राष्ट्रपति के रूप में काम कर चुके हैं थे, ठीक है। पहली चीज तो ये, प्रणब मुखर्जी जी का नाम याद रखना। कौन से नंबर के प्रेसिडेंट के रूप में काम किया था, 13। तो आपको मालूम होना चाहिए इनके बारे में भी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11th विल बी दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वर नॉट फाउंड इन द फॉर्म ऑफ आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स फ्रॉम कालीबंगा। इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कालीबंगा के अंदर नहीं पाई गई थी। दूसरा सवाल, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना। कालीबंगा नाम की जो जगह है ये आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन से जुड़ी हुई है या फिर सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है। आपको बताना है ये भारत के कौन से राज्य में है या फिर ये भी पाकिस्तान में है, बताइएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कपिल बरिल। आपने देखा होगा ना कि कुछ ऐसी प्लेसेस भी थी जहाँ पे मेन और वीमेन दोनों लोगों की जो बॉडी थी उनको दफनाया गया था। तो ये आपका यहाँ नहीं मिला था। यहाँ क्या मिला था, चूड़ियाँ मिली थी, इसके अलावा फायर पिट मिले थे और प्लग्ड फील्ड मिला था, मतलब बिल्कुल पूरी तरीके से जो खेत वगैरह थे ना वो भी यहाँ पे देखने को मिले थे। अगला, टीपू सुल्तान एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इनके द्वारा एक ट्रीटी साइन करी गई थी जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर इन द ईयर। आपको बताना है ये साइन कब करी गई थी। आंसर हो जाएगा 1784 में इसको साइन किया गया था। कल की क्लास में मैंने आपको टीपू सुल्तान के बारे में बताया था, श्रीरंगपट्टनम के बारे में बताया था, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। हैदर अली का नाम भी यहीं से आ जाएगा। क्यों हैदर अली का नाम इसलिए आएगा क्योंकि वो सबसे पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स को हराया था, ठीक है। अगला देखो, ये ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है, आपको बताना है कौन से स्टेट का। आधे तो सवाल देख के ही कह रहे होंगे पता नहीं कैसे ऊट पटांग से नाम ये लोग रखते हैं। तो बेटा देखो, ओ से ओनम रख लो और ओ से उत्तम रख लो, है ना। दूसरा देखो, पुलिकली डांस फॉर्म। पुलिकली डांस फॉर्म जो है वो ओनम के फेस्टिवल के टाइम पे सेलिब्रेट मतलब परफॉर्म किया जाता है, जिसको हम स्ट्रीट डांस के नाम से भी जानते हैं। सड़कों पे ये जो डांस है इसको परफॉर्म किया जाता है टाइगर की थीम के साथ, तो ध्यान रखिएगा। अगला, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गोवा। पहला सवाल, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया देवनागरी लिपि कंसिडर करी जाती है। आर्टिकल नंबर ये है 343। और गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या हो जाएगी, कोंकणी। इंग्लिश पूछी जाएगी तो ये आपकी नागालैंड की भी है, नॉर्थ ईस्ट के और भी स्टेट्स हैं जैसे कि अरुणाचल हो गया, मणिपुर हो गया, वहां पे भी ये ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जाती है। अगला, भूपेन हजारिका सेतु जिसको डोला सदिया बांध के नाम से भी जाना जाता है, आपको बताना है ये आसाम से कौन से राज्य को जोड़ता है। सिंपल है, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 3, इसकी लेंथ कितनी है। बहुत ही इजी सा सवाल पूछा है, इसकी लेंथ कितनी है। तीसरे के बाद चौथे सवाल पूछेंगे नहीं, हम आपको खुद ही बता देंगे ये कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है। तो ये लोहित नदी के ऊपर बना है। बट सपोज
ऑप्शन में आपको लोहित नहीं दिया है, ब्रह्मपुत्र दिया है, तो आंसर क्या मार्क करोगे? उस कंडीशन में आंसर विल बी ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अगला देखिए, बाचू इज अ यूनिक कल्चरल फेस्टिवल। ये जो है ये एक फेस्टिवल मनाया जाता है, आपको बताना है भारत के कौन से राज्य में इसको सेलिब्रेट करते हैं। क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम में कौन सी ट्राइब है, कौन सी जनजाति है? तो लेपचा ट्राइब आपको देखने को मिलेगी। बुक्सा फेस्टिवल जो है वो वेस्ट बंगाल में सेलिब्रेट होता है। नखोई फेस्टिवल उड़ीसा के अंदर होता है, और आसाम के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक साल में 3 बार बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ। द मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन द 2 सेशंस ऑफ द स्टेट, टाइम बता रहे हैं, सिंपल है। जो सेंटर में होता है मतलब जो पार्लियामेंट में होता है, स्टेट में भी तो वही होगा, यानी कि 2 सत्रों के बीच में कम से कम कितना समय होना चाहिए, या फिर मैक्स टू मैक्स कितना समय होना चाहिए। तो 6 महीने से ज़्यादा का गैप आप नहीं ले सकते। 6 महीने के अंदर आपको मीटिंग करनी होती है, चाय पानी करना ही होता है। ओके, अगला, नेशनल यूनिटी डे कब मनाया जाता है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार पटेल जी। सरदार पटेल जी का बर्थडे 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर वही डेट है जिस दिन गुजरात के अंदर सी प्लेन की शुरुआत करी जाएगी, तो बी प्रिपेयर्ड। अगला सवाल, फ्रॉम विच कंट्री इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टेकन द कॉन्सेप्ट ऑफ अ स्पीकर इन द लोकसभा, यानी कि लोकसभा के अंदर जो अध्यक्ष होते हैं, जो स्पीकर होते हैं, इसको भारत के संविधान में कहाँ से कॉपी करके लिखा गया है? आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। पूरा का पूरा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से ही लिया गया है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा ऐसा यहाँ पे क्या पूछ रहा है? आर्टिकल नंबर पूछ रहा है जो क्या कहता है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स शैल नॉट बी डिसॉल्व। सिंपल सी बात पूछी जा रही है, काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट क्या होती है? पहले तो कमेंट सेक्शन में लिखो यहाँ पे क्या मतलब है। बेटा काउंसिल ऑफ इसका मतलब हो गया, हम राज्यसभा के बारे में बात कर रहे हैं। राज्यसभा आर्टिकल नंबर 80 में आता है, और राज्यसभा जो है वो परमानेंट हाउस होता है, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। आप अगर देख रहे होंगे तो राज्यसभा के जो डिप्टी स्पीकर हैं, अभी इनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आया गया है, क्योंकि यहाँ पे फार्मर्स के लिए जो बिल था, एक ऑर्डिनेंस जो था, वो पारित हो गया था। ठीक है, इसका आंसर बनेगा आर्टिकल नंबर 83। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स इज एसोसिएटेड विद द गोल्फ। इसमें से कौन सा ऐसा नाम है जो गोल्फ के साथ में जुड़ा हुआ है? तो एसएसपी चौरसिया, गोल्फ के साथ इनका नाम जुड़ा है। गोल्फ में अगर आएंगे तो हम टाइगर वुड का नाम कैसे नहीं लेंगे, जरूरी है लेना भैया, उनका नाम यूएसए से बिलोंग करते हैं। अगला, 0R जो है वो हमारे पार्लियामेंट का एक हिस्सा है। आपको याद दिला देते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी सुबह 7 बजे के करंट अफेयर्स के क्लास में पढ़ाया है कि क्वेश्चन आर एंड 0R इस बार के मॉनसून सेशन में अडॉप्ट नहीं किए जा रहे हैं। क्वेश्चन आर का टाइम होता है सुबह 11 बजे, 0R का टाइम होता है दोपहर में 12 बजे। ठीक है, तो इसका टाइम पूछा गया था दोपहर में 12 बजे। चलो अगला देखो, अप टू वेयर डेट चंद्रगुप्त मौर्य एम्पायर एक्सटेंड इन द नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ वेस्ट वाला जो एरिया है वहाँ अगर हम देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो पूरा का पूरा रीजन है वो कौन सी नदी के किनारे फैला हुआ है, या फिर कौन सी जगह से कहाँ तक फैला हुआ है? आंसर क्या हो जाएगा? हिंदू कुश। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट पूछा है, वेस्टर्न साइड पे जाओ, अफगानिस्तान के साइड पे क्या मिलेगा? हिंदू कुश। अगला सवाल बताइए, पढ़ना पड़ेगा सवाल। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि एक आर्टिकल है, ठीक है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का, राइट। सवाल में पूछा जा रहा है कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की जब हम बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट यहाँ पे बहुत सारे जो जुरिस्डिक्शन है, जो जजमेंट है वो पास किए जा सकते हैं। कौन से आर्टिकल के अंदर? तो आर्टिकल नंबर 32। अब देखो इस सवाल को थोड़ा घुमा दें तो सिंपल ये पूछ रहा है रिट्स जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कौन से आर्टिकल के थ्रू जारी होते हैं। ध्यान रखने बाद ये याद रखना है, ये आर्टिकल याद रखना है, पता होना चाहिए। इसका कोई लेना देना नहीं है सुप्रीम कोर्ट से, इसका भी सुप्रीम कोर्ट से कोई लेना देना नहीं, इसका भी नहीं लेना देना। तो आंसर क्या हो जाएगा? 32 बनेगा। ठीक है, अगला देखो, इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे ये कब मनाया जाता है यूएन के द्वारा? आंसर बनेगा 25 सितंबर, और 24 अक्टूबर होता है यूएन डे। इस बार यूएन जो है वो अपने 75 ईयर्स पूरे कर रहा है दिस सितंबर 2020। नेक्स्ट देखो, अनकिया नाट ये जो डांस फॉर्म है ये इनमें से कौन सी जगह पे परफॉर्म किया जाता है?
आसाम में होता है। आखिरी सवाल देख लेते हैं आज का। गाइस सेशन को एक बार से लाइक और शेयर भी मार दिया करो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ में। और हाँ, ध्यान रखा करो कि स्टैटिक जीके का जो क्लास है वो 10:30 बजे आधे घंटे का रहता है यूट्यूब पे, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। इंग्लिश आर्मी इन द बैटल ऑफ बक्सर, आपको बताना है किसके द्वारा लीड किया गया था। आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? मुनरो। मेरा सवाल आपसे, कौन से ईयर में ये हुआ था? क्वेश्चन नंबर 4 आपका लास्ट क्वेश्चन है। चलो ये तो बात हो गई। अब आपसे मिलेंगे 7 बजे के सेशन में, लाइव रहिएगा ताकि आपको कोड भी मिल जाए, आप टेस्ट भी दे दो। दूसरा 10:30 बजे का क्लास है, और तीसरा जो है वो दोपहर में 2 बजे अनअकैडमी पे फ्री स्पेशल क्लास चल रहा है, जिसमें पिछले 6 महीने का करंट अफेयर, 6 क्यों कहें यार, सीधे 9 महीने का करंट अफेयर्स हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो सेशन को ज्वाइन करना मत भूलिए। इसके अलावा आपका जो पेड बैच है जीएस का, बेसिक टू एडवांस, यहाँ पे शब्दों पे मत जाइएगा, बेसिक टू एडवांस का जो बैच है ये शुरू होने जा रहा है फ्रॉम 29। इसमें एक क्लास हो चुका है इंट्रोडक्शन। अब जब क्लास आएगा तो शेड्यूल यहाँ पे नहीं डिस्कस होगा, सीधे पढ़ाई शुरू होगी, ठीक है? तो अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि साइंस अभी पढ़ाएंगे, इसके बाद बाकी जीएस के सब्जेक्ट्स भी हम ही आपको पढ़ाएंगे। कोड विल बी कृति 10। जब ये बैच ज्वाइन करोगे तो इसमें मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग भी मिल जाएगी। जो रेलवे वाले बच्चे हैं वो 3 महीने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, जो एसएससी वाले हैं 1 साल के लिए, एनडीए सीडीएस वाले नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो अभी से ज्वाइन कर लो 1 साल के लिए, और स्टेट पीसीएस भी फॉर 1 ईयर, ठीक है? चलिए अच्छा, मिलते हैं फिर आपसे कितने बजे? 7 बजे के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।